हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक सब टॉपिक है। हमने जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल हैं, बेनिफिशियल है, उसे स्टार्ट किया था। ये उसकी एक सब टॉपिक है, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कॉमर्शियली हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं अपनी बेनिफिट्स के लिए। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and एसिटिक एसिड, जिसे कि विनेगर कहा जाता है। तो वाइडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए, वाइन, बियर, विस्की, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर कहा जाता है, ये सब की प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसे हम ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। सभी एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, कुछ डाइल्यूटेड एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो एसिटिक एसिड में जो विनेगर है, आपने सुना होगा चाइनीज़ फूड्स जो बनाते हैं, चाइनीज़ के लिए विनेगर यूज किया जाता है। कभी कभी केक्स में भी विनेगर यूज किया जाता है, पिकल्स बनाने के लिए भी विनेगर यूज किया जाता है। अब तो जैसे कि ट्रेंड चल रहा है, सब वेट लॉस के लिए जो यूज कर रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर, तो इसी तरह एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर को आप कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज, मतलब कि अल्कोहल की जो प्रोडक्शन के लिए ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स। तो ईस्ट को यूज किया जाता है अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए। तो ईस्ट है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम यूज करते हैं अल्कोहल की ह्यूज प्रोडक्शन के लिए। तो उसे क्या किया जाता है ना, जो ग्रेन्स होते हैं जैसे कि बाले, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूसेस, इन सब में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी फ्रूट खाते हैं, अगर साइट्रस फ्रूट नहीं हुआ तो वो एप्पल खाते हैं या फिर स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। किसी भी अगर फ्रूट्स आप खा रहे हैं, या तो वो साइट्रस होगा, उसमें साइट्रिक एसिड होगा तो वो थोड़ा खट्टा लगता है। तो फिर अदर जो ग्रेप्स होते हैं, एप्पल्स होते हैं, वो आपको थोड़ा थोड़ा मीठा भी तो लगता है। तो उसमें तो आप शुगर ऐड नहीं करते हैं ना, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी तरह ग्रेन्स में भी नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बाले, व्हीट, राइस, इन सब में नेचुरल शुगर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ईस्ट को क्या किया जाता है, इसी नेचुरल शुगर के ऊपर ग्रो किया जाता है। ये जो सारे जो ग्रेन्स होते हैं, क्रस्ड फ्रूट जूसेस, मतलब फ्रूट को क्रश करके जो उसके जो जूसेस निकलते हैं, उसमें ईस्ट की सब पाउडर्स को डाल दिया जाता है और उसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस में अल्कोहल बनते हैं। Yeast is the microorganism which is used for the large scale production of alcohol. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा कि ईस्ट यूज किया जाता है लार्ज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए। ठीक है, दिस अल्कोहल इज देन यूज्ड इन मेकिंग वाइन, बियर एंड व्हिस्की एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्पिरिट। तो इसी अल्कोहल को बाद में यूज किया जाता है वाइन को बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, व्हिस्की बनाने के लिए और कुछ इंडस्ट्रियल वर्क के। बेसिकली वाइन जो बनते हैं वो फ्रूट जूसेस से बनते हैं। ठीक है, तो जो ऑथेंटिकेट यानी ट्रेडिशनल वाइन बनते थे उसे सिर्फ ग्रेप्स से ही बनाया जाता था। तो वाइन की भी वेराइटीज होते हैं, जैसे कि रेड वाइन, वाइट वाइन। वाइट वाइन जो होता है वो ग्रेप्स से बनते हैं, और भी कुछ फ्रूट्स यूज किया जाता है, जैसे कि अब तो एप्पल भी यूज किया जाता है, जो केन शुगर है, गन्ने की जूस है, उसे भी यूज किया जाता है, और भी कुछ फ्रूट्स हैं जिन्हें वाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्टली ग्रेप्स यूज किया जाता है वाइन बनाने के लिए, और फ्रूट जूसेस ही यूज किया जाता है वाइन बनाने के लिए। बियर एंड व्हिस्की बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये जो ग्रेन्स हमने अभी अभी पढ़ा, जैसे कि बाले, व्हीट, राइस, ये सब की मल्ट यूज किया जाता है व्हिस्की में, और बियर में भी यही सारे ग्रेन्स को यूज किया जाता है। सो वी कैन नाउ से दैट ईस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि ईस्ट को ही मोस्टली यूज किया जाता है, जैसे कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे कि वाइन, बियर, व्हिस्की, ये सब बनाने के लिए हम ईस्ट को यूज करते हैं। ईस्ट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये
क्या है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो ईस्ट होता है वो कैपेबल होता है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो शुगर को जो फ्रूट्स में यानी और ग्रेन्स में जो शुगर होते हैं, जो नेचुरल शुगर होते हैं, उसे किस में कन्वर्ट कर देता है ईस्ट, अल्कोहल में, एंड उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर शुगर में जब हम ईस्ट को ऐड करते हैं, जो नेचुरल शुगर होते हैं फ्रूट्स में और जो ग्रेन्स में, तो ये क्या बनाता है, अल्कोहल, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम ब्रेड की मेकिंग पढ़ रहे थे ना, उसमें हम ईस्ट यूज करते थे, तो उसी की जो प्रोसेस थी उसमें भी क्या होता था ना, ईस्ट नेचुरल शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता था। पर यह हम पे डिपेंड करता है कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में हम किसे अपनी मेन प्रोडक्ट में चूज करेंगे। ठीक है, तो वहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें ब्रेड को जो स्पंजी बनाना था उसे और भी अच्छा बनाना था, तो हम वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते थे। पर यहाँ हम अल्कोहल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, हम अल्कोहल को मेन प्रोडक्ट की तरह लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिलीज होता है। और ब्रेड की मेकिंग में क्या होता था, हम कार्बन डाइऑक्साइड को मेन प्रोडक्ट की तरह यूज करते थे और अल्कोहल जो है वो बेकिंग की प्रोसेस में इवापोरेट हो जाता था। ठीक है, तो इसकी एक केमिकल फार्मूला भी है। शुगर की क्या केमिकल फार्मूला है, वो है C6H12O6। ठीक है, तो ये जब अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो वो क्या हो जाता है, 2C2H5OH। और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है इसकी। आपको इसे आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। The sugar for making alcohol comes from substances such as cane juice and fruit juices or from substances such as barley, maize, rice, etc. ठीक है, तो जो शुगर में हम ईस्ट को काम करवाएंगे अल्कोहल को बनाने के लिए, वो कहाँ से मिलता है, कैन जूसेस एंड फ्रूट जूसेस। कैन जूस जो कि गन्ने की जूस होता है और अदर फ्रूट जूसेस, उसके साथ साथ बाले, मेज, राइस, इस सब में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है, तो उसी के ऊपर हम ईस्ट को काम करवाते हैं। ठीक है, दैट कंटेन स्टार्च व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर। तो इन सब में स्टार्च होते हैं जो बाद में शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल। तो ईस्ट क्या करता है, वो शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। द टाइपिकल स्मेल ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ठीक है, तो अल्कोहल की ना एक टिपिकल स्मेल होता है। ठीक है, एक बर्निंग सा स्मेल आता है अल्कोहल से अगर आप उसे टेस्ट करेंगे, और एक स्मेल भी आता है बर्निंग सा। तो ये इसलिए आता है क्योंकि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसी की वजह से ये जो स्मेल है वो अल्कोहल में प्रेजेंट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नॉन एज फर्मेंटेशन। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें शुगर अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इसे ही कहा जाता है फर्मेंटेशन। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी यूज किया जाता है, ईस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो जो साइंटिस्ट हैं लुइस पैस्चर, उन्होंने ही डिस्कवर किया था ये फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस को 1857 में। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। तो जो अल्कोहल होता है वो तो हमने पढ़ लिया, अब हम उसके साथ साथ एसिटिक एसिड को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसे कहा जाता है विनेगर, जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, हमारे डेली बेसिस में काफ़ी यूज होता है विनेगर घरों में। बैक्टीरिया कैन टर्न अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड और विनेगर। तो यहाँ एसिटिक एसिड को विनेगर में अल्कोहल को एसिटिक एसिड या फिर विनेगर में कन्वर्ट करने के लिए किसे यूज किया जा रहा है, बैक्टीरिया।
ठीक है। वहाँ ईस्ट को यूज किया जाता है अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए, फिर अल्कोहल को एसिटिक एसिड और विनेगर में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया यूज किया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया और ईस्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड और विनेगर ऑन ए लार्ज स्केल, फर्स्ट अल्कोहल इज मेड बाय यूजिंग ईस्ट। तो पहले अल्कोहल को बनाया जाता है ईस्ट को यूज करके, उसके बाद द एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया आर देन एडेड टू अल्कोहल। उसके बाद एक बैक्टीरिया जो है एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया, उसे ऐड कर दिया जाता है अल्कोहल में, एंड एयर इज बबल्ड थ्रू इट। एयर इज बबल्ड थ्रू इट इसका मतलब है एयर को पास किया जाता है। ठीक है, ये सब तो लैबोरेटरी में किया जाता है, तो उसमें जो एयर है उसे पास कर दिया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड और विनेगर। तो ये जो एयर को इसलिए पास किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करेगा अल्कोहल को एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिए कैसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, कैसे अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है, और फिर कैसे अल्कोहल को बैक्टीरिया यूज करके हम एसिटिक एसिड या फिर विनेगर बना रहे हैं। ठीक है, तो आज के मॉड्यूल में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।